तो एक दावा है जो इंटरनेट पर, व्हाट्सएप पर हर जगह छाया हुआ है। क्या गोमूत्र सच में कैंसर ठीक कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जहां एक तरफ विश्वास है और दूसरी तरफ विज्ञान। चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं और जानते हैं, इन दावों में अक्सर बहुत पावरफुल पर्सनल कहानियां जुड़ी होती हैं। जैसे किसी कैंसर मरीज का ये कहना कि डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था, बोला कुछ ही हफ्ते हैं, लेकिन आज देखिए गौ माता की वजह से 4 साल से जिंदा हूं। अब जब कोई ऐसी बात कहता है तो सवाल उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन विज्ञान का तो काम ही सवाल पूछना है। तो ठीक है, ये तो हुई पर्सनल कहानियां, लेकिन इनसे हटकर बायोलॉजी मतलब हमारा विज्ञान वो असल में क्या कहता है? क्या इस दावे के पीछे कोई साइंटिफिक आधार है भी? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। चलिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक चीज समझते हैं। चाहे इंसान का यूरिन हो या गाय का, उसमें 95% सिर्फ और सिर्फ पानी होता है। जी हाँ, 95% सिर्फ पानी। तो फिर सारा खेल उस बचे हुए 5% का है। यही वो 5% है जो सारा फर्क पैदा करता है, और पूरी बहस की जड़ भी यही है। तो ये 5% का फर्क क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए, गाय के यूरिन में एक चीज होती है एलेंटोइन, जो घाव भरने में मदद करती है, और ये इंसानों में नहीं होती। फिर क्योंकि गायें घास पत्तियां खाती हैं तो उनके यूरिन में हिप्यूरिक एसिड ज्यादा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम इंसानों में यूरिक एसिड ज्यादा होता है। बस यही छोटे छोटे केमिकल डिफरेंसेस हैं। अच्छा, तो ये सारी बात शुरू कहाँ से हुई? इसकी जड़ें जाती हैं साल 2002 में, जब इंडिया की एक बहुत बड़ी सरकारी रिसर्च संस्था CSIR ने नागपुर के गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र के साथ मिलकर गोमूत्र पर रिसर्च करना शुरू किया। तो फिर साइंटिस्ट्स को मिला क्या? उन्होंने पाया कि गोमूत्र का जो डिस्टिलेट है वो एक बायो एनहांसर की तरह काम करता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये खुद में कोई दवा नहीं है, पर ये दूसरी दवाओं का असर, उनकी ताकत बढ़ा देता है। पर और ये सबसे जरूरी बात है, रिसर्च में ये कहीं नहीं मिला कि ये सीधे सीधे कैंसर का इलाज है। अब इसी रिसर्च के आधार पर CSIR को अमेरिका में कई पेटेंट्स भी मिल गए, और बस यहीं से सारी कंफ्यूजन शुरू हो गई। जैसे ही पेटेंट मिला, खबरें कुछ इस तरह से फैलने लगीं, खासकर व्हाट्सएप पर। ब्रेकिंग न्यूज, अमेरिका ने भी मान लिया गोमूत्र से होता है कैंसर का इलाज। मतलब ये हेडलाइन तो जैसे आग की तरह फैल गई। लेकिन यहां 1 मिनट रुककर सोचने की जरूरत है। क्या वाकई एक अमेरिकी पेटेंट का मतलब यही होता है कि किसी चीज के असर को आधिकारिक तौर पर मान लिया गया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, पेटेंट का मतलब सिर्फ यह है कि आपने किसी नई चीज की खोज की है और अब वो आइडिया आपके नाम पर है, कोई उसे कॉपी नहीं कर सकता। ये बस एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। ये कोई मेडिकल या साइंटिफिक सर्टिफिकेट नहीं है कि आपकी खोज काम करती है या सेफ है। ये बस आपके आइडिया को बचाता है। तो हुआ क्या? चलिए पूरी कहानी को 3 स्टेप्स में समझते हैं। पहला, एक असली साइंटिफिक रिसर्च हुई। दूसरा, उस रिसर्च के नतीजों को बचाने के लिए पेटेंट लिया गया। और तीसरा, मीडिया और लोगों ने उस पेटेंट का मतलब ही बदल दिया और उसे इलाज की गारंटी बताकर फैला दिया। और देखिए, ये सिर्फ कोई इंटरनेट की बहस नहीं है, इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। भारत में जहां हर साल 9 लाख से ज्यादा लोग कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, वहां ऐसी गलत जानकारी लोगों को उस असली इलाज से दूर ले जा सकती है जिसकी उन्हें सच में जरूरत है। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन यह है कि साइंटिफिक सबूतों के मुताबिक गोमूत्र डिस्टिलेट दूसरी दवाओं का असर बढ़ाने में मदद कर सकता है, पर यह अपने आप में कैंसर का इलाज नहीं है। और ये वाकया हमें सोचने पर मजबूर करता है कि विज्ञान की आधी अधूरी समझ से और कितने ऐसे चमत्कारी इलाज पैदा होते हैं। तो अगली बार जब भी कोई ऐसा दावा सामने आए, तो जरूरी है कि हम उसकी तह तक जाएं और सच्चाई